हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तुम तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है ब्रेकफास्ट और यहाँ पर मैंने 2 अंडे बॉईल किए थे और ये मैंने बनाई है कॉर्न चाट। कुछ नहीं किया था, अब बरसातों का मौसम है तो बहुत सारे भुट्टे तो आ ही रहे हैं, तो बस मेरे पास भी आए थे, मम्मी पापा लेकर आए थे। तो मैंने उसके ये सारे दाने निकाले, बॉईल किए और हमेशा की तरह इसमें केचअप डाला, सम बटर और मैंने ये चाट बना ली। उसके अलावा आपको ये पराठा दिख रहा होगा, ये मेरा नहीं है गाइस। ये बस मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर ना मैंने एक बॉर्डर लाइन बना दी है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की है। तो बॉर्डर के इस तरफ वाला खाना मेरा है, बॉर्डर के उस तरफ वाला खाना ऐज़ा का था। तो बस हम माँ बेटियों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में मम्मी ने भिजवाई थी मुझे ये दाल। हालाँकि मुझे कुछ और बनाना था लेकिन अब ये दाल थी और क्वांटिटी भी काफ़ी सारी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसी के साथ कुछ करती हूँ। मैं आपको बताऊँ गाइज़, ये दाल जो मम्मी बनाती है ना, ये बिल्कुल बॉयल बनाती हैं, उसमें ये बिल्कुल भी तड़का नहीं लगाती हैं और ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, लेकिन बच्चों के लिए मैं इसमें अब थोड़ा-सा तड़का लगाऊँगी और उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वैसे ये दाल ना सर्दियों में मम्मी बनाती है और हम खाते हैं बाजरा की रोटी के साथ। ओह माय गॉड! मतलब क्या ही ये दाल होती है। अभी भी इसमें नमक मिर्च इतना बेहतरीन डाला हुआ है कि आप इसे आराम से खा सकते हैं। बच्चों का साथ ना होता ना, मैं इसे ऐसे ही खाती, लेकिन मेरे बच्चों का साथ है, बच्चे इस तरह का बिल्कुल सादा सिंपल खाना खाते नहीं हैं, तो बस। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसे डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती थी गाइज़, क्योंकि अब मैंने खाने की मतलब वो करनी बर्बादी करनी छोड़ दी है। वो लगाना आपने सुना है ना, शराफ़त छोड़ दी मैंने। अब खाने की बर्बादी करना कोई बहुत बड़ी शेखी की बात नहीं है, लेकिन बस वही बात होती है ना कि अपने पापा की जो कमाई होती है उसका दर्द नहीं होता। कहते हैं ना, शौहर की कमाई और बाप की कमाई में क्या फ़र्क होता है? बाप की कमाई का कभी दर्द नहीं होता, कभी एहसास भी नहीं होता, लेकिन शौहर की कमाई की हर चीज़ का एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि एहसास दिलाया जाता है, खुद ब खुद जो औरत अपने शौहर से मोहब्बत करती है, उसे मतलब अपने आप एहसास हो जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना, मैं स क्योंकि मैं झूठ बोली या? क्या मैं ज़हर घोली या? ऐसे कुछ गाना है ना? ओए अल्लाह! ओए अल्लाह! सारा भीग गया। अल्लाह! अल्लाह! अल्लाह जी, कहाँ तक उतारा था अंकल ने? आ रहा, आवाज़ कम करो। रुको, आ रहा। हाँ, क्या? हाँ। हाँ। अच्छा, शूज़ उतारो, सारा घर धुला हुआ है हमारा। आज ये सारा घर मैंने पकड़ के धो डाला है गाइस। ये वहाँ से वहाँ तक आपको पूरा चमका हुआ दिख रहा होगा। बस कपड़े-वपड़े मत देखना, डस्टिंग अभी हुई नहीं है, वो मैं बाद में करूँगी। चलो तुम शूज़ उतारो। शूज़ उतारो, सॉक्स उतारो, वहीं जीने में रख के आना। गंदे-गंदे ये शूज़ होते हैं, ठीक है? वहीं जीने में ही रख दो, ठीक है? बारिश का आलम दिखाती हूँ गाइस मैं आपको। बारिश कितनी भयंकर थी। देखिए फर्श बिल्कुल आपको चमका टनाटन हर जगह से दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, बारिश देखिए। बारिश बड़ी भयंकर आई है। बारिश बड़ी भयंकर है, अच्छी बारिश है। नाइस, इट इज़ नाइस। घर में से अच्छे नज़ारे लगते हैं, बट बाहर जाना आई डोंट लाइक। अब मैं लिबा को जल्दी से कपड़े चेंज करूं क्योंकि लिबा को लग जाएगी ठंड। आयरो इसकी डस्टिंग करते बेटा, मैंने इसकी डस्टिंग नहीं करी है। क्या हुआ, इतना पूरा मुंह क्यों बना रखा है? ओय अल्लाह! तुमने मेरी बच्ची को नोचा? तो तुम इतनी बड़ी अप्पी को, हाय गंदी सी सॉक्स उसी में रखो। पहले दोनों उतारो, फिर शूज़ में ही रख देना। नहीं, शूज़ में मत रखना, मशीन में डाल देना। शूज़ भी तो गीले हो गए। पहले तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ये फट, खबरदार मेरी बच्ची को मारा था। हाँ वहीं फेंक दो, हाँ सूख जाएगी। नीचे नीचे डालो, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस जी गाइज़, इतनी झमाझम बारिश में अब मैंने इस दाल को अच्छे से तड़का लगा लिया, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानूँगी। अभी मैं ना इसको और ज़्यादा रिच करूँगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि किससे रिच करूँगी। जी, मेरे पास है ये मलाई, घर के दूध की मलाई माशाल्लाह। भैंस का दूध आता है हमारे यहाँ, तो मलाई भी अच्छी ही निकलती है। ये जो मैं इतने-इतने घी निकालती हूँ, ये इसी मलाई से होता है। तो मैंने बिल्कुल अभी फ्रेश आज कटोरी में ही निकाली थी, वरना तो मेरे बॉक्स बने हुए हैं, मैं उसी में निकालती हूँ। अभी मैंने कटोरी में निकाल दी और इसमें डाल दी और जब मैंने इसके अंदर मलाई डाली ना, अच्छा इसका थोड़ा-सा एक अलग टेस्ट था इस दाल का। ये मतलब एक ऑथेंटिक गाँव स्टाइल की दाल थी और इसको हमने इंग्लिश मैम बना दिया। वो वाली मूवी देखी है अंग्रेज़ी बाबू देसी में, जिसका गाना बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। कैसे मुखड़े से नज़रा हटावा कि तुझ में है रब दिखता, कुछ ऐसे करके है। तो बचपन में बहुत
बचपन में बहुत देखते थे हम उस मूवी को और अच्छी भी लगती थी, लेकिन अब तो ख़ैर काफ़ी सालों से नहीं देखी है। ख़ैर बहरहाल दाल पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं और इसके बाद ये दाल बहुत ही अच्छी हो गई और इसके बाद मुझे एक मोटिवेशन मिला है। मोटिवेशन मुझे ये मिला है कि मैंने ना आज तक कभी दाल मखनी नहीं बनाई और ये चीज़ मतलब मैं दिल्ली में जाके बोल रही थी मिनाज़ को कि मैं दाल मखनी बनाऊँगी। तो मिनाज़ ने कहा, "हाँ, बनाओ ना किसी दिन।" मैंने कहा, "वैसे मैंने कभी बनाई नहीं है।" तो उसने मेरा इतना मज़ाक बनाया उसने मुझे पता है क्या बोला? उसने मुझे बोला आप तो उसकी तरह हो बॉर्डर मूवी में जब वो हवाई जहाज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है ना, वो मर रहे होते हैं, वो उन्हें बुलाते हैं, आ जाओ, तब तो आते नहीं है मुँह में और जब वो मर जाते हैं, सुबह के टाइम वो हवाई जहाज़ आते हैं। अब ये कहाँ रिलेट हो रहा है? ये वहाँ रिलेट हो रहा है कि जब हम लोग अभी अपने मायके गए थे ना, तो उस वक़्त वहाँ पर कोई मेड थी ही नहीं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब खाने-पीने की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो मुझसे रोज़ कहती थी, "अप्पी आ जाओ, आ जाओ।" इधर लिबा के वो थे पीटीएम रिज़ल्ट वग़ैरह तो वो जल्दी से करके मैं भागी। मैं कहा तुम घबराना मत मैं जल्दी से जल्दी आके उस घर का भी कमान सँभालूँगी और जब मैंने उसको ये बताया और मैंने सँभाला भी, वैसे तो कुछ नहीं वो खींचती बहुत है। जब मैंने उसे बताया मुझे दाल मखनी अब तो वो बस यही बॉर्डर मूवी में कि जब वो सब मर जाते तब आते हैं और तुम रहने दो आप ऐसे कहती हो मतलब वही मज़ाक वाला इतना हँसाती थी। तो अब मैंने सोचा अब किसी दिन दाल मखनी बनानी है, अब बहुत हो गया। हेलो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल संजू तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की दुआओं से अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। एक्चुअली आप लोगों को कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई। आज दोपहर में ना मेरे इतना ज़ोर से सर में दर्द हुआ, इतना ज़ोर से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब मैं गिर जाऊँगी। हालाँकि मैं काम कर रही थी और मैं ना लपाक से बस ये कहते रहा था मेरा सारा काम हो जाए। और दूसरा आपके जीजू थे नहीं, वो काम पे गए हुए थे। तो मुझे ये था कि अगर मैं बेहोश हो गई, मैं गिर गई, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, मुझे कैसे उतारेंगे, क्या करेंगे? परेशान ना हो जाएँ सब लोग। तो ऐसे-ऐसे करके ख़्याल आ रहे थे। फिर आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ पढ़नी थी। मेरा मतलब इतना सर घूम रहा था कि मुझसे नमाज़ भी नहीं पढ़ी जा रही थी। फिर लेकिन टाइम निकल जाता। डॉक्टर के पास हमें जाना था क्योंकि भैया और ये पापा लोग, ये लोग सब नमाज़ पढ़ने गए थे, कोई था भी नहीं यहाँ पर। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग आएँगे जब तक मुझे कुछ हो ही ना जाए। पता नहीं क्या-क्या दिमाग में आ रहा था। फिर मैं ना आके मैंने सबसे पहले तो पूरी नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़े और बस अल्लाह से कहा कि अल्लाह पाक तुझे पता है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ख़ैर वो किया, मैं आके एकदम से धड़ाम से बेड पे गिर गई, मतलब लेट गई। तो लिबा आई, लिबा मुझे देख के सही मम्मा आपकी तबीयत ख़राब है? मैंने कहा हाँ। लिबा ने मेरा सर दबाया, फिर मैंने पापा को फ़ोन करा, मैं पापा मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मैं डॉक्टर के पास आज जाऊँगी। पापा ने बोले ठीक है भैया आ जाते तो भेजते हैं। भैया आए, चले गए हमारे डॉक्टर अंकल नहीं। अब डॉक्टर अंकल नहीं वो वापस आ गए, तो फिर जब वापस आए तो पापा हैं वही वाली बात होती है ना बड़े तो बड़े ही होते हैं। फिर पापा ने पूछा क्यों आ गए कि डॉक्टर नहीं थे? तो पापा ने कहा अरे तो दूसरे डॉक्टर के पे ले जाओ, लेके तो जाओ। फिर हम दूसरे डॉक्टर पे गए, फिर वहाँ गए, वहाँ उनको बताया। बीपी मेरा मुझे लग रहा था मेरा हाई जा रहा होगा लेकिन मेरा बीपी लो था। डॉक्टर ने ये बताया आपका बीपी लो है। तो मैंने कहा मुझे इतना दर्द हो क्यों रहा है? क्या हो गया? तो अब डॉक्टर ज़्यादा तो कुछ बताते नहीं हैं। उन्होंने पूछा इंजेक्शन लगवा लोगे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया मुझे और दवाइयाँ दी हैं। तो इंजेक्शन से मतलब ये लगा लो मुझे 60% मतलब दर्द है, 40% आराम हो गया है ऐसे। अभी फिर से दर्द हुआ जा रहा है, मेरी आँखों से भी ऐसा लग रहा होगा। मेरे इतने प्यारे आप लोग सब्सक्राइबर इतना मुझे प्यार करते हो, सबने मुझे कुछ ना कुछ बताया और काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी बताया जो मेरे दिल के बहुत अज़ीज़ हैं। मेरी बहन ही है वो, सायरा जी, उन्होंने मुझे बल्कि काफ़ी चीज़ें पूछी कि तुम्हें ऐसा तो नहीं होता? नहीं, वो मुझसे पूछती थी तुम्हें ऐसा तो नहीं होता जैसे आँख दुखने आ गई हो ये वो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो रहा। मतलब हल्का-सा आँख में लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी आँख दुखने आ गई है। उन्होंने पूछा था ऐसा तो नहीं लगता जैसे किसी ने तुम्हारी आँख में उँगली डाल दी हो उतना दर्द? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस एक ऐसे हल्की-सी एक नस में दर्द है। अब ये क्यों है समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हल्का-फुल्का नाक में मतलब ऐसे दबाओ ना तो हल्का-फुल्का दर्द होता है ऐसे हल्का-फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कुछ-कुछ इस तरीके से है। तो बस ख़ैर दवाई ले आई हूँ फाइनली मैं मेरी दवाई कहाँ है? हाँ, वो रही, मैं आपको दिखाती हूँ। लिफ़ाफ़ा दिख रहा है? वो मेरी दवाई है। ठीक है जी, इंजेक्शन ठुकवा लिया है, दवाई आ गई है, अब आप टेंशन मत लेना। 9 बज रहे हैं, मैंने तो ख़ैर आज मेरे को खाना लेट हो गया। मैंने ना मगरिब की नमाज़ अब ना मगरिब की नमाज़ 7 बज के 7 मिनट पे हो जाती है, पहले हो रही थी 7:20 पे, तो टाइम मिल जाता था मैं न मगरिब की नमाज़ से पहले खा लेती थी। अब मैंने सोचा, मैंने कहा 7 पे हो रही थी, मैंने कहा पहले मैं इत्मीनान से नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं खाना खाऊँगी। वो करते-करते ना मुझे साढ़े 7 से भी ऊपर 7:40 हो गए खाना खाते-खाते। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आज मुझे इतनी लेट हो गई और मैंने पता है आज एक रोटी
और थोड़े से राइस फिर खा लिए, वरना मुझे एक रोटी ही खानी थी। अब तो बल्कि मैं ये सोच रही हूँ ये थोड़ी मेरी तबीयत स्टेबल हो ना, तो मैं फिर ये रोटियाँ-शोटियाँ भी छोड़ूँगी भैया, वेट लॉस करना है, अच्छा खासा करना है। तो ये रोटियाँ-शोटियाँ छोड़ूँगी। क्या होता है ना, आप कुछ कर रहे हो और बीच में अगर अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। बस मेरा हेल्थ इश्यू ठीक हो तो इंशाल्लाह फिर मैं अच्छे से और वेट लॉस करूँगी, वैसे हो भी रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं? काफ़ी लोग ना 2 चीज़ों के लिए बहुत मुझे टोकते हैं। टोकते नहीं हैं, आप लोग प्यार करते हैं तो पूछते हैं कि आपकी स्किन, आपका हेयर। तो ये नेचुरल है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये नेचुरल ही है। मैं आप मतलब कैसे बिलीव करेंगे, मैं हमेशा बताती हूँ, ये देखो मतलब कुछ भी नहीं। एक होता है ना बंदा क्रीम ही लगा लेता है, मैं तो क्रीम भी नहीं लगा रही। बस सर्दियों में एक कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ मैं, और वो भी अब छोड़ दी। 2 सालों से मैंने कोल्ड क्रीम भी छोड़ दी। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं पॉन्ड्स क्रीम लगाती थी, हम लोग बचपन से लगाते थे। एक बार आपके जीजू से बोला था, उन्होंने ला के नहीं दी थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा ला दो, ला दो, ला दो, नहीं लाए। तो मैंने ना गुस्से में, मैंने शायद ये कहानी आपको बताई होगी, मैंने गुस्से में गोले का तेल लगाना शुरू किया था। और मैं जैसे मतलब रात में मुँह धोकर आती थी, तो उनके सामने और थोड़ा जता के कि इन्हें फ़ील हो, उन्हें कभी कुछ फ़ील नहीं होता। तो ऐसे लगाते-लगाते वो गोले का तेल ना मुझे ज़्यादा सूट कर गया, और वो इतना सूट किया, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करी कि नहीं लगाना। गर्मियों में तो ख़ैर मैं नहीं लगाती, मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा सूट किया, तो 2 साल से तो मैं गोले का तेल लगा रही हूँ। कोई जेल बेस क्रीम नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोल्ड नहीं, बस पानी से मुँह धोया एंड दैट्स इट। कोई फाउंडेशन नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई कुछ नहीं। बस मैं हल्की-सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। आजकल तो न्यूड कलर की लगाने लगी हूँ, आप लोगों को पसंद है, तो बस दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्या चल रहा है? यहाँ पे हम ऐसे बना रहे थे। क्या बना रहे हो? वो देखो मेरा। क्या बना रहे हो? हाँ जी, आपका क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या छेतानी चल रही है? देखो मेरे में। ओह वाओ, टॉर्टोइस! वाओ, कितना क्यूट टॉर्टोइस आपकी। हाँ, देखो मेरा केक टूट गया। टूट गया? टूट रहने दो। इसका वैसे भी वैसा आया अलग। कैसे? इसका टूटा हुआ आया यहाँ से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बस इन लोगों ने खाना-पीना खा लिया, इनके अब्बा ने भी खा लिया, पता नहीं किसी का फ़ोन आया और वो चले गए। मैं आपको दिखाती हूँ, रात के बज गए हैं 9:30। अभी ना मेरी एडिटिंग रहती है, मैं ना अब पहले एडिटिंग कर लूँ, मतलब रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट। तो मेरा माइक कहाँ है? माइक, तो बस ये मेरा माइक मैंने निकाल लिया। बस अब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। अभी तक तो मैं मतलब व्लॉग बना रही थी, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बच्चों से टीवी बंद करा रखा है ना, तो उनको उनकी हालत ख़राब हो रही है। चलो अब फटाफट से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो गाइज़ अभी ना मैं वॉक वॉक करके सब चीज़ों से फ्री होके अब आ गई हूँ। अब मुझे खानी है दवाई। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ भैया। इतना एक तो मुझे ये दवाइयों से इतनी घबराहट होती है, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे बस एक गोली दे दे, जो मेन है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया डॉक्टरों का, इतनी सारी परेशानी है एक, दवाइयाँ इतनी सारी उठा के दे देते। भाई आधा पेट तो सही बताऊँ दवाइयों से ही भर जाता है। ये रहा मेरा पानी और ये रहा मेरा साथी जो मुझे दवाई भी खिलवाएगा और ये मेरी वीडियो भी शूट करेगी। अभी तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ। मतलब ये जो छोटी वाली गोली है ना, ये शायद नींद की है, क्योंकि सर वगैरह में दर्द है तो इसलिए दी गई होगी, और बाकी ये 2 क्यों दी गई है मुझे नहीं पता। और बाकी इस पैकेट में भी गोलियाँ हैं, तो 4-5 गोलियाँ अब मुझे कटकानी है। और मुझे ये सोच-सोच के बुखार चढ़ता है। मैं पता है कितनी बीमारियों को ना, मैं बीमार भी होती हूँ ना, और उधर से मम्मी चिल्लाती रहेंगी, इधर से नीचे से पापा कहते रहेंगे दवा लिया, दवा लिया। मैं इसीलिए घबराती हूँ, मुझे इतनी सारी गोली खाने से बहुत डर लगता है, मुझे घबराहट होती है। ऐसा लगता है बस ऐसे ही सही हो जाऊँ, कुछ ना करूँ, बस ऐसे ही सही हो जाऊँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाते हैं, कभी-कभार जब बिल्कुल नहीं सरती तो जाना पड़ता है। तो चलिए गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। हम लोग के यहाँ मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी बारिश होती है मैं हमेशा उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जो लोग परेशान होते हैं। ये मतलब बात बिल्कुल सही है, बारिश सिर्फ़ अमीरों के लिए अच्छी होती है, गरीबों के लिए सिर्फ़ परेशानी का सबब बनती है। हर चीज़ की परेशानी, उठने-बैठने की परेशानी, नहाने-धोने की परेशानी, खाने-पीने की परेशानी, सोने-बैठने की परेशानी। तो अल्लाह पाक तू सबकी परेशानियों को दूर कर, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोग बहुत पूछते रहते हैं कि मम्मा कैसी हैं? तो यहाँ पर मैं मम्मा से बात कर रही थी, तो मम्मा मुझे कह रही थी, मैं मम्मा से कह रही थी आप अच्छे लग रहे हो, तो मम्मा कह रही अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई ना, तो मैं थोड़ी कम-कम अच्छी लग रही होंगी। तो उनको पता नहीं क्यों मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। हालाँकि इस चीज़ को काफ़ी लोग नेगेटिविटी में भी बोलते हैं
कि इस उम्र में लिपस्टिक आती है, लेकिन उनका शौक बुढ़ापा बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। जवानी में जैसे मैं हूँ ना बिल्कुल सादा सिंपल रहती हूँ, ऐसी वो भी रहा करती थी, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा सिंपल। और अब उन्हें पता नहीं क्या लिपस्टिक का इतना शौक आ गया, जैसे इज़ू है ना ऐसे उनको हो गया। तो ये देखो वो कह रही है मैं लिपस्टिक लगाऊँगी ना तो अभी और अच्छी लगूँगी। तो मैंने उनको जवाब दिया कि बच्चों को ना अपनी माँ हर रूप में अच्छी लगती है, लिपस्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वैसी बहुत प्यारी लग रही हो। और उन्होंने ना मेरे लिए एक गाना भी गाया था जो मुझे इतना अच्छा लगा था। मैं आपके जीजू से कह रही थी कि भैया रिकॉर्ड कर लो, मेरी मम्मी मेरे लिए गाना गा रही हैं। तो उन्होंने गाना वो वाला गाया था, चेहरे पे खुशी आ जाती है, दिल में करार आ जाता है, मुझे जब तुमसे बात करती हूँ मेरे दिल को सुकून आ जाता है। इतना प्यारा उन्होंने गाना गाया। मैंने कहा ये आप मेरे लिए गा रहे हो? कहने लगी हाँ। मैंने कहा आपको मुझसे बात करना अच्छा लगता है? कह रही है हाँ, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो बस लेकिन वही है कि वो आपके जीजू ज़्यादा स्मार्ट बने, उन्होंने कहा तुम्हारे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हालाँकि इतना मुझे पता था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिर्फ़ शक्ल दिखती है, आवाज़ नहीं आती। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो कुछ कर ही देंगे जो मुझे नहीं पता। जैसे कि 5 साल बाद इस फ़ोन का कैमरा उन्होंने इतना अच्छा कर दिया है, इतना अच्छा। मैं हमेशा सोचती थी ये इतना महँगा फ़ोन है, इसका कैमरा तो उतना अच्छा है नहीं। 20-20 हज़ार के फ़ोन के कैमरे इतने अच्छे, मेरा 45 हज़ार का फ़ोन है, इसका कैमरा ही अच्छा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना यूज़ करना भी तो आना चाहिए। हमें तो भैया आता नहीं है यूज़ करना, तो अब 5 साल बाद उन्हें पता नहीं क्या ध्यान में आया, तो उन्होंने मेरा कैमरा सेट किया। तो चलिए फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।